एपिसोड की स्टार्ट में हम किन्यू को देखते हैं जो भागते हुए मूजियान के घर की तरफ आ रही होती है, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही तेज तूफान आया था और चारों तरफ से बिजलियां भी गिर रही होती है। लेकिन जब किन्यू मूजियान के घर का दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर मूजियान अब भी अपना कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर मूजियान अपने अलग अलग मंत्रों को पढ़ रहा था ताकि उसकी वजह से उसका कल्टीवेशन और जल्दी पूरा हो सके। तब उसे कल्टीवेशन करता हुआ देखकर किन्यू खुद से कहती है पूरा 1 महीना हो चुका है और मूजियान ने बिना कुछ खाए पिए पूरे 1 महीने तक के कल्टीवेशन किया है। ये कल्टीवेशन सबसे हार्ड मानी जाती है और जल्दी इसे कोई भी डिसाइपल नहीं कर सकता। इस कल्टीवेशन में एक कल्टीवेटर को पूरा 1 महीना एक जगह पर बैठे हुए बिना खाए पिए कल्टीवेशन करना पड़ता है, और अगर वो ये कल्टीवेशन कर ले तो दूसरे कल्टीवेटर के सालों की कल्टीवेशन से ज्यादा पावरफुल होगा। और उसी कल्टीवेशन को आज मूजियान ने पूरा कर लिया है, जिसके बाद वो मूजियान को बिना डिस्टर्ब किए वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद मूजियान दोबारा से अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा था उसके घर के ऊपर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लेकिन बस उसके घर से ही नहीं, पूरे के पूरे सेक्ट और कुनलुन माउंटेन से भी एनर्जी बाहर आने लगती है और चारों तरफ तूफान भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मूजियान की एक कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और इस तूफान को देखकर डोंग और उसके साथ वाला मास्टर एकदम हैरान होते हैं कि आखिर अचानक से इस सेक्ट में तूफान कैसे आ गया। क्या कोई गॉड हमारे सेक्ट में आ रहा है जिसके आने की वजह से इतना तूफान है, या फिर कोई और ही वजह है। लेकिन दूसरा मास्टर कहता है देखो ये तूफान एक ही तरफ से आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर कोई होगा जिसकी वजह से ही ये तूफान आ रहा है। तो वही मूजियान जैसे जैसे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता तूफान उतना ही ज्यादा तेज होने लगता है, और इस वजह से बाकी सारे मास्टर भी हैरान रहते हैं कि आखिर ये तूफान कैसे आ रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, किसके अंदर इतनी पावर्स आ गई जो इतने बड़े तूफान को यहाँ पर ले आया है। ये जो भी होगा वो कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा। लेकिन तभी तूफान के साथ सेक्ट के ऊपर केओस टैबलेट स्पिरिट आ जाता है, जो कि आज तक के सिर्फ मूजियान की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही था। लेकिन कल्टीवेशन करने के बाद मूजियान के अंदर अब इतनी पावर्स आ चुकी है कि वो पूरे के पूरे केओस स्पिरिट टैबलेट को ही अपने सेक्ट में ले आ चुका है। और जैसे सारे लोगों की नजर केओस टैबलेट स्पिरिट पे पड़ती है वो सभी एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है और अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। और खाली डिसाइपल ही नहीं बल्कि मास्टर भी एकदम हैरान होते हैं कि आखिर ये कैसी चीज है और इसे यहाँ पर किसने लेकर आया, कहीं ये इस सेक्ट के लिए खतरा तो नहीं। तो वही मूजियान उस केओस टैबलेट स्पिरिट पे बैठे अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पाता क्योंकि वो केओस टैबलेट स्पिरिट आसमान में बहुत ऊपर था और वहां से जमीन पे खड़े होकर मूजियान को देखना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, इसलिए किसी को भी मूजियान नहीं दिखाई दे रहा। अब मूजियान का सारा स्पिरिचुअल ऑरा एक तरफ जमा होने लगता है और सारा का सारा ऑरा जमा होकर सीधा मूजियान के अंदर ही चले जाता है, जिस वजह से बाकी सारी की सारी स्पिरिट टैबलेट बाहर निकल कर आ जाती है और चारों तरफ से घूमना शुरू हो जाती है। तब उन टैबलेट्स को देखकर बाकी सारे मास्टर को समझ में आता है कि ये तो केओस टैबलेट स्पिरिट है जिसे आज तक पिछले 3000 सालों में किसी ने नहीं देखा। तो आखिर ये अचानक से यहाँ पे अपीयर कैसे हो गया, जरूर इसके पीछे कोई होगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ मार्क अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है जहाँ वो अलग अलग स्वॉर्ड टेक्निक सीख रही थी, लेकिन तभी अचानक से मूजियान के कल्टीवेशन की वजह से वहाँ पर भी तूफान आ जाता है और इतनी जोरदार आवाज आ रही होती है कि मार्क उसे संभाल ही नहीं पाती। लेकिन तब उसकी मास्टर उसके सामने एक शील्ड बना देती है ताकि वो किसी आवाज और तूफान से उसे कोई फर्क ना पड़े। दूसरी तरफ मूजियान उस बेल को समन कर लेता है जो कि उसकी एक स्पिरिट की है, और जैसे वो उस बेल को समन करता है वहाँ पर वो स्पिरिट भी आ जाती है जो सीधा मूजियान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तब वो स्पिरिट जोर से आवाज लगाकर कहता है क्या कोई है मुझसे लड़ने के लिए, मैं यहाँ पर उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़के दिखाएं। इधर मूजियान एकदम ज्यादा हैरान और खुश होता है कि उसकी 1 महीना कड़ी मेहनत काम आई और अब उसका कल्टीवेशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी मदद से मैं अपने स्पिरिट को रियल वर्ल्ड में भी समन कर पाया। साथ ही साथ पूरा केओस टैबलेट स्पिरिट भी मैंने रियल वर्ल्ड में लेकर आ गया है, और अगर ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा
और अगले 1 महीने बाद होने वाले कंपटीशन को जीत जाऊंगा, जिस वजह से मेरे मास्टर का नाम भी रोशन हो जाएगा और मैं पूरे हक के साथ वो बैच भी ले सकता हूँ। जिसके बाद मूजियान अपनी स्पिरिट से पूछता है कि अगर कभी भी मुझे ऐसा कोई खतरा महसूस हो तो क्या तब मैं तुम्हें समन करके वहाँ पर बुला सकता हूँ। जिस पर उसकी स्पिरिट कहती है बिल्कुल ठीक कहा, तुम जब चाहे मुझे समन कर सकते हो। इसके बाद मूजियान अपनी दूसरी स्पिरिट को भी समन करने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि रियल वर्ल्ड में उसकी एक साथ 2 स्पिरिट समन हो भी पाती है या नहीं। इधर वो सारे मास्टर उस बेल स्पिरिट को देखकर एकदम हैरान थे कि आखिर ये स्पिरिट यहाँ पर कैसे आ गई। वो सभी आपस में उस बेल स्पिरिट के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो अपने टाइम पे कितनी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। वो सभी ये बातें कर रहे होते हैं कि आज से हजारों साल पहले ये बेल स्पिरिट को ह्यूमन का एम्परर कहा जाता था। इसने कई सारी कंट्री को जीता है और इस स्पिरिट को हराने वाला जल्दी कोई था भी नहीं उस टाइम पर जब ये स्पिरिट अपने ह्यूमन फॉर्म में हुआ करती थी। लेकिन स्पिरिट बनने के बाद तो ये पहले से और ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। लेकिन सारे लोग हैरान भी रहते हैं कि आखिर ये स्पिरिट यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर और ज्यादा तूफान आने लगता है क्योंकि मूजियान ने अपनी अगली एक और स्पिरिट को समन कर लिया था जो कि सबसे खतरनाक दिखाई देने वाली स्पिरिट होती है। और उस स्पिरिट के गले में काफी बड़ा लॉकेट भी होता है। जैसे ही एक मास्टर उस स्पिरिट को देखने वाला होता है, दूसरा मास्टर उस पर अटैक करके उसकी नजरें हटा देता है और फिर वो उससे कहता है अगर तुमने इस स्पिरिट को देखा तो दोबारा कभी देखने लायक ही नहीं बचोगे क्योंकि ये स्पिरिट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उस स्पिरिट का नाम दान युआन होता है और उस स्पिरिट के यहाँ पर आने से मूजियान भी काफी खुश होता है। और इस स्पिरिट के आने के बाद भी सारे मास्टर कह रहे होते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से एक के बाद एक खतरनाक स्पिरिट्स यहाँ पर आ रही है। हो सकता है ये इस सेक्ट के लिए खतरा भी हो, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। जिस वजह से वहाँ पर बाकी सारे मास्टर भी आ जाते हैं ताकि कुछ खतरा होने पर इस सेक्ट को बचाने की कोशिश कर सके क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि इन सारी स्पिरिट को समन करने वाला अकेला मूजियान ही है। अब मूजियान दोबारा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और जैसे वो ऐसा करता है सारा का सारा आसपास का ऑरा दोबारा उसके अंदर समाना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक और स्पिरिट समन हो जाती है। और उस स्पिरिट के गले में एक काफी खतरनाक और अजीब लॉकेट भी होता है जो एनी टाइम घूम रहा था। लेकिन मूजियान इससे भी नहीं रुकता, वो वहाँ पर अपने क्वीन एम्पायर को समन करने की कोशिश करता है जिसकी स्वॉर्ड उसके पास है। और जैसे वो उन्हें समन करता है क्वीन एम्पायर की स्पिरिट भी वहाँ पर आ जाती है। और अब देखते ही देखते एक साथ 4 स्पिरिट को मूजियान ने रियल वर्ल्ड में समन कर लिया था जो कि किसी भी नए कल्टीवेटर के लिए करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और क्वीन एम्पायर को देखकर सारे मास्टर कहते हैं पिछले 9000 सालों से क्वीन एम्पायर को किसी ने नहीं देखा था, तो आखिर आज अचानक ये यहाँ पर कैसे आ गए। 9000 साल पहले इन्होंने डीमन लॉर्ड को खत्म किया था, उसके बाद से ही ये गायब हो गए। दरअसल जब वहाँ पर मूजियान ने क्वीन एम्पायर को समन किया था डोंग के बेटे को मारने के लिए, तो वहाँ पर बाकी मास्टर नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि मूजियान के पास क्वीन एम्पायर की स्पिरिट भी है। लेकिन अब मूजियान वहाँ पर एक और स्पिरिट को समन करने लगता है, लेकिन उस स्पिरिट के समन होने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।